जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के 49 और 50 प्रथम मंडल के 49 और 50 सूक्तों के बारे में जाना था। आज हम ऋग्वेद के 51 और 52 सूक्त के बारे में जानेंगे और इन दोनों सूक्तों के ही देवता इंद्र हैं। तो चलिए पहले 51वें सूक्त को देखते हैं जिसके देवता इंद्र हैं। श्लोक है, अभित्वमेशं पुरुहूतिर्मृग्मीर् यमिन्द्रं गिरिभिर्मदता वस्वो अर्णवं यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्टमभिविप्रमर्चत। अर्थात, हे स्तोताओं, यजमानों द्वारा बुलाए गए, ऋत्विजों द्वारा स्तुति किए जाते हुए धन के आवास एवं बलवान इंद्र को अपने वचनों द्वारा प्रसन्न करो। जो इंद्र सूर्य किरणों के समान सबका हित करते हैं, उन्हीं अतिशय प्रबुद्ध एवं मेधावी इंद्र की भोग प्राप्ति के लिए अर्चना करो। अगला श्लोक है, अभीमवन्वन्तस्वभीष्टिमूर्तयोऽन्तरिक्षप्रामतवीशिभिरावृतम् इन्द्रं दक्षासर्भवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सुनृतारुहत। अर्थात, सबका रक्षण एवं प्रवर्धन करने वाले ऋभुगण नामक मरुतों ने शोभन आगमनशील अपने तेज से आकाश को पूर्ण करने वाले अतिबली शत्रुओं का गर्व नष्ट करने वाले एवं शतक्रतु इंद्र के सम्मुख आकर उनकी सहायता की। अगला श्लोक है, त्वं गोत्रामंगिरोभ्यो अवृणरोर्पोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् ससैन्यचिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिमवावसानस्य नर्तयन्। अर्थात, हे इंद्र, तुमने अव्यक्त शब्द करने वाले एवं वर्षा के निरोधक मेघ को अपने वज्र से हटाकर अंगिरा ऋषियों के लिए जल बरसाया था। जब असुरों ने अत्रि को पीड़ा पहुंचाने के लिए शतद्वार नामक यंत्र का प्रयोग किया था, तब तुमने उन्हें मार्ग बताया था। तुमने विमद ऋषि के लिए अन्न युक्त धन प्रदान किया था। इसी प्रकार तुमने संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए स्तुति करने वाले अनेक स्तोताओं को वज्र चलाकर बचाया था। अगला श्लोक है, त्वमपामपि धाना अवृणोरपाधारयः पर्वते दानुमद्वसु वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित्य सूर्यं दिव्यारोहयो दृशे। अर्थात, हे इंद्र, तुमने जल के अवरोधक मेघों को हटा दिया था एवं वृत्र आदि असुरों को पराजित करके उनका धन पर्वत छिपा दिया था। तुमने तीनों लोगों की हिंसा करने वाले वृत्र का वध किया एवं उसके तुरंत पश्चात संसार को देखने के लिए सूर्य को आकाश में चढ़ा दिया था। अगला श्लोक है, त्वं मायाभिरपमायिनो अधमः स्वधाभिर्ये अधिषुप्ता वजुह्वत् त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्रऋजिष्वानः दस्युहत्येष्वाविथ। अर्थात, हे इंद्र, जो असुर हविष्य अन्नों से सुशोभित अपने मुखों में ही यज्ञ सामग्री डाल लेते थे, तुमने उन मायावियों को माया द्वारा पराजित कर दिया था। हे यजमानों पर अनुग्रह बुद्धि रखने वाले इंद्र, तुमने पिप्रु असुर के निवास स्थान ध्वस्त कर दिए थे। तुमने हत्या करने के लिए उद्यत दस्युओं के हाथों में पड़े रजिश्वान की पूर्तियां रक्षा की थी।
अगला श्लोक है त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वा मिथारन्ध्यो अतिथिग्वाय शम्बरं महान्तं चिदर्बुदं निक्रमीह पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे। अर्थात, हे इंद्र, तुमने शुष्ण असुर के साथ भयानक संग्राम में कुत्स ऋषि की रक्षा की थी तथा अतिथियों का स्वागत करने वाले दिवोदास को बचाने के लिए शंबर असुर का वध किया था। तुमने अर्बुद नामक महान असुर को पैरों से कुचल डाला था। इस प्रकार तुम्हारा जन्म दस्युनाश के लिए हुआ जान पड़ता है। अगला श्लोक है त्वे विश्वाता विशी सद्र्यगिता तव राध सोमपीठाय हर्षते तव वज्रश्चिकिते बाह्वोर्हितो वृश्चा शत्रोरविश्वान् विशिन्या। अर्थात, हे इंद्र, तुम में संपूर्ण बल निहित है एवं सोमरस पीने के बाद तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। हम यह जानते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथों में वज्र रहता है, इसलिए तुम शत्रुओं का समस्त बल छिन्न करो। अगला श्लोक है विजानीयार्ययान्ये च दस्यवो बहिर्ष्मते रन्ध्याशासद्व्रतान् शाकीभो यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन्। अर्थात, हे इंद्र, पहले तुम यह बात जानो कि कौन आर्य है और कौन दस्यु। इसके पश्चात तुम कुशयुक्त यज्ञों का विरोध करने वालों का नष्ट करके उन्हें यजमानों के वश में लाओ। तुम शक्तिशाली हो, इसलिए यज्ञ करने वालों के सहायक बनो। मैं स्तोता भी तुम्हें प्रसन्नता देने वाले यज्ञों के तुम्हारे उन समस्त कर्मों की प्रशंसा करना चाहता हूँ। अगला श्लोक है अनुव्रताये रन्ध्यन्न पव्रताना भुभिरिन्द्र श्नयथन्नानना भुवः वृद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो विजघान संदिहः। अर्थात, जो इंद्र यज्ञ विरोधियों को यज्ञ प्रिय यजमानों के वश में ला देते हैं तथा अपने अभिमुख स्तोताओं द्वारा स्तुति परांग मुखों का नाश करा देते हैं, बभ्रू ऋषि ने ऐसे बुद्धिशील एवं स्वर्गव्यापी इंद्र की स्तुति करते हुए यज्ञ में एकत्रित धन समूह ले लिया था। अगला श्लोक है तक्षद्यन्त उशना सहसा सहो विरोदसी वज्मना बाधते शव आत्वा वातस्य नृमणो मनो युज आपूर्यमाण महवहन्नभिः श्रवः। अर्थात, हे इंद्र, जब शुक्र ने अपने बल के सहयोग से तुम्हारी शक्ति को तीक्ष्ण कर दिया था, तब तुम्हारे उस विशुद्ध बल ने अपनी तीक्ष्णता द्वारा धरती और आकाश को भयभीत बना दिया था। हे यजमानों के प्रति अनुग्रह बुद्धि रखने वाले इंद्र, बल से पूर्ण तुम्हारी इच्छा से रथ में जोड़े गए एवं वायु के समान वेगशाली घोड़े तुम्हें यज्ञ अन्न के सम्मुख ले आवे। अगला श्लोक है मंदिष्ट यदुशने काव्ये सचाम इंद्रो वंगकुतराधि तिष्ठति उग्रो ययिं निरपः सोतसास्रजद्वि शुष्णस्य दृहन्ता ऐर्यत्पुरः। अर्थात, हे इंद्र, जब सुंदर शुक्राचार्य ने तुम्हारी स्तुति की थी, तब तुम वक्र गति वाले दोनों घोड़ों को रथ में जोड़कर उस पर सवार थे। उग्र इंद्र ने चलने वाले बादलों से धारा रूप में जल बरसाया था एवं
सबको सताने वाले शुष्ण असुर के विस्तृत नगर को नष्ट किया था। अगला श्लोक है, आस्मारथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मंदसे इंद्र यथा सुत सोमेषु चाक नो अनर्वाणम श्लोकमारोहसे दिवि। अर्थात, हे इंद्र, तुम सोमरस पीने के लिए रथ पर बैठकर गमन करते हो। जिस सोम से तुम प्रसन्न होते हो वही सोम शार्यात राजर्षि ने तैयार किया है। तुम जिस प्रकार अन्य यज्ञों में निचोड़े हुए सोमरस को पीते हो, उसी प्रकार इस शार्यात के सोम की भी कामना करो। ऐसा करने से तुम स्वर्ग में स्थिर यश प्राप्त करोगे। अगला श्लोक है, अददा अर्भाम महते वचस्य वे कक्षीवते वृचयामिंद सुन्वते मीना भवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या। अर्थात, हे इंद्र, तुमने यज्ञों में सोम निचोड़ने वाले एवं तुम्हारी स्तुति करने के इच्छुक वृद्ध कक्षीवान ऋषि को वृचिया नामक युवती प्रदान की थी। हे शोभन कर्म करने वाले इंद्र, तुम वृषणाश्व राजा के घर मेना नामक कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे। सोमरस निचोड़ते समय तुम्हारी इन सब कथाओं का वर्णन होना चाहिए। अगला श्लोक है, इंद्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पज्रेषु स्तोमो दूर्यो नयूपः अश्वयुर्गव्यो रथयुर्वसुयुरिन्द्र इन्द्रायः क्षयति प्रयन्ता। अर्थात, शोभन कर्म वाले यजमान निर्धनता से सुरक्षित होने के लिए इंद्र की सेवा करते हैं। अंगिरा वंशी यज्ञों के स्तोत्र यज्ञ द्वार पर गड़े लकड़ी के खंभों के समान निश्चल हैं। धन देने वाले इंद्र यजमानों के लिए अश्व, रथ एवं विविध संपत्तियों को देने की इच्छा रखते हैं तथा सब प्रकार के धन देने के लिए स्थित हैं। अगला श्लोक है, इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तव से अवाच अस्मिन्निन्द्रं वृजने सर्ववीराः समत्सूरिभिस्तव शर्मन्त्यस्याम। अर्थात, हे इंद्र, तुम वर्णनशील अपने तेज के द्वारा प्रकाशित वास्तविक बल संपन्न एवं अत्यंत महान हो। हमने यह स्तुति वचन तुम्हारे लिए ही प्रयोग किया है। हम इस युद्ध में समस्त वीरों सहित विजय प्राप्त करके तुम्हारे द्वारा दिए हुए सुंदर घर में विद्वान ऋत्विजों के साथ निवास करें। इस प्रकार 51वां सूत्र समाप्त होता है, जिसमें कुल 15 श्लोक हैं। चलिए 52वें सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता इंद्रदेव ही हैं। श्लोक है, त्यं सुमेशं मह्या स्वर्विदं शतं यस्य सुभवं साकमीरते अत्यं नवाजं हवनस्य दं रथमेन्द्रं ववृत्या मवसे सुवृत्तिभिः। अर्थात, हे अध्वर्यु गणों, उन बलि इंद्र की पूजा करो जिनकी स्तुति 100 स्तोता एक साथ मिलकर करते हैं और जो स्वर्ग प्राप्त करा देते हैं। इंद्र का रथ तेज दौड़ते हुए घोड़े के समान अत्यंत वेग पूर्वक यज्ञ की ओर चलता है। मैं अपनी स्तुतियों के द्वारा इंद्र से अनुरोध करता हूँ कि वे उसी रथ पर चढ़कर मेरी रक्षा करें। अगला श्लोक है, स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्रमूतिस्तविशीषु वावृधे इन्दो यद्वृत्रं मधीनदीवृतमुज्जाननासिं जरिहृषाणो अन्धसा।
अर्थात जिस समय यज्ञ अन्न से प्रसन्न इंद्र ने जल की वर्षा करते हुए नदी के प्रवाह को रोकने वाले वृत्र का वध किया, उस समय वह धारा रूप में बहने वाले जल के बीच पर्वत के समान अचल रहा एवं उसने मनुष्यों की हजारों प्रकार से रक्षा करके पर्याप्त शक्ति प्राप्त की। अगला श्लोक है, स हि द्वरो द्वरिषु ब्रव ऊधनी चंद्र बुध्नो मदवृद्धो मनीषिभिः इंद्रम तमहवे स्वपस्यया धिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरंधसः। अर्थात मैं विद्वान ऋत्विजों के साथ आक्रमणकारी शत्रुओं को जीतने वाले, जल के समान आकाश में व्याप्त, सबकी प्रसन्नता के कारण सोमपान से बुद्धि प्राप्त, महान एवं धन संपन्न इंद्र को अपनी शोभन कार्य योग्य बुद्धि से बुलाता हूँ, क्योंकि वे इंद्र अन्न को पूर्ण करने वाले हैं। अगला श्लोक है, आयं प्रणन्ति दिवि सद्म बर्हिषः समुद्रं न सुभस्वा अभिष्टयः तं वृत्रहत्ते अनुतस्थु ऋतयः सुष्मा इंद्रं वाता अहृतप्सवः। अर्थात जिस प्रकार समुद्र की ओर दौड़ती हुई इसकी आत्मीय सरताएं उसे पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुशों पर रखा हुआ सोमरस स्वर्ग लोक में अवस्थित इंद्र को पूर्णता प्रदान करता है। शत्रुओं का शोषण करने वाले, शत्रु रहित एवं शोभन शरीर मरुदगण वृत्रवध के समय उन्हीं के सहायक के रूप में उनके पास खड़े थे। अगला श्लोक है, अभिस्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सश्रुतयः इंद्रो यद्वज्री दृश्यमाणो अंधसा बिरद्वलस्य परिधिरीव त्रितः। अर्थात जिस प्रकार स्वभाव के अनुसार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार इंद्र के सहायक मरुदगण सोमपान द्वारा प्रसन्न होकर इंद्र के साथ युद्ध करते हुए वृष्ट के स्वामी वृत्र के सामने गए। जिस प्रकार त्रित नामक पुरुष ने परिधियों का भेदन किया था, उसी प्रकार इंद्र ने सोमरस से शक्तिशाली बनकर बल नामक असुर को विदीर्ण कर दिया था। अगला श्लोक है, परीं घृणाचरति तद्विशेषवो अपो वृत्तवीरजसु बुध्नमाशयत वृत्रस्य यत्प्रवणे दुर्गर्भिष्वनो निजघंथ हन्वोरिंद्र तन्यतुम। अर्थात हे इंद्र, वृत्र नामक असुर जल को रोककर आकाश में सोया था। आकाश में वृत्र के विस्तार की कोई सीमा नहीं थी। तुम अपने शब्द करते हुए वज्र के द्वारा उसी वृत्र की ठोड़ी को जिस समय घायल किए थे, उसी समय तुम्हारा शत्रु विजयी तेज विस्तृत हो गया एवं तुम्हारा बल सर्वत्र प्रकाशित हो गया। अगला श्लोक है, हृदं न हि त्वार्निर्यशन्त्युर्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना त्वष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शवस्ततक्ष वज्रमभिभूत्योजसम्। अर्थात हे इंद्र, जिस प्रकार जल के प्रवाह जलाशय में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी वृद्धि करने वाले स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। त्वष्टा देव ने ही तुम्हारे योग्य तुम्हारा बल बढ़ाया है। उसी ने शत्रुओं को अभिभूत करने वाले तेज से संपन्न तुम्हारे वज्र को तीक्ष्ण बनाया है। अगला श्लोक है, जगन्वाम उहरिभिः संवृत कृतविंद्र वृत्रं मनुषे गातु यन्नपः अयच्छथा
बाह्वोर्वज्रमाय समधारयो दिव्या सूर्यं दृशे। अर्थात, हे यज्ञ कर्म संपादक इंद्र, तुमने अपने भक्तजनों के समीप आने के लिए रथ में अश्व जोड़कर वृत्र असुर का नाश किया, रुके हुए जल की वर्षा की, अपने दोनों बाहुओं में वज्र धारण किया एवं हम सबके दर्शन के निमित्त सूर्य को आकाश में स्थापित किया। अगला श्लोक है, बृहत्स्वश्चन्द्रमवद्यक्तुथ्यमकृन्वद्भयसारोहणं देव यन्मानुषप्रधना इन्द्रमूर्तयः स्वर्णनिशाचोः मरुतोऽमदन्नु। अर्थात, वृत्र असुर के भय से स्तोताओं ने बृहत प्रसन्नताकारक, तेज से युक्त, बल संपन्न एवं स्वर्ग के सोपानभूत स्तोत्रों का गान किया था। उस समय स्वर्ग लोक की रक्षा करने वाले मरुदगणों ने मनुष्यों की रक्षा के लिए वृत्र से युद्ध करके एवं स्तोताओं का पालन करके इंद्र को वृत्र वध के लिए उत्साहित किया। अगला श्लोक है, द्यौषिदस्यामवाम अहे स्वानादयोय विद्भयसा वज्र इंद्र त्रिवृत्रस्य यद्वद्वधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः। अर्थात, हे इंद्र, जब निचोड़े हुए सोमरस को पीकर तुम अत्यंत हर्षित हो रहे थे, तब तुम्हारे वज्र ने धरती और आकाश में बाधक बनने वाले वृत्र का सिर वेग से काट दिया था। उस समय बलवान आकाश भी वृत्र के शब्द भय से कांपने लगा था। अगला श्लोक है, यदिन्निविन्द्र पृथ्वी दशभुजिर्हानि विश्वा ततन्नन्त कृष्टयः अत्राह ते मघवन्विश्रुतं सहोद्यामनु शवसा बर्हणा भुवत्। अर्थात, हे इंद्र, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकार से 10 गुनी बड़ी होती और उस पर रहने वाले मनुष्य सदा जीवित रहते, तब भी तुम्हारी वृत्रवधकारिणी शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध होती। तुम्हारे द्वारा वृत्र का वध आकाश के समान विशाल कार्य है। अगला श्लोक है, त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसेदिष्यन्मनः चक्रिषे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्यादिवम्। अर्थात, हे शत्रुनाशक इंद्र, तुमने इस व्यापक आकाश के ऊपर रहते हुए अपनी शक्ति से हमारी रक्षा करने के निमित्त भूलोक का निर्माण किया है। तुम बल की अंतिम सीमा हो। तुमने सुखपूर्वक गमन करने योग्य आकाश एवं स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। अगला श्लोक है, त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्यारिश्ववीरस्य बृहतः पतिर्भुः विश्वमाप्रा अंतरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा न किरण्यस्त्वावान्। अर्थात, हे इंद्र, जिस प्रकार भूलोक का विस्तार अर्चित्य है, उसी प्रकार तुम्हारी भी महत्ता जानी नहीं जा सकती। तुम दर्शनीय देवों वाले स्वर्ग के पालन करता हो। यह सत्य है कि तुमने अपनी महत्ता से धरती और आकाश के मध्य भाग को पूरित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अगला श्लोक है, न यस्य द्यावा पृथ्वी अनुव्यचो न सिन्धवो रजसो अंतमानशुः नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चक्रिषे विश्वमानुषक। अर्थात, जिस इंद्र के विस्तार को आकाश और पृथ्वी नहीं पा सके हैं,
आकाश के ऊपर होने वाले जल प्रवाह जिस इंद्र के तेज का अंत नहीं जान सका, हे इंद्र, समस्त प्राणी समुदाय उसी तरह तुम्हारे अपने वश में है। अगला श्लोक है, आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजो विश्वे देवासो अमदनन्नुत्वा वित्रस्य यद्वृष्टिमतावधीननि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जगन्थ। अर्थात, हे इंद्र, इस युद्ध में मरुदगणों ने तुम्हारी अर्चना की थी। जिस समय तुमने तेज धार वाले वज्र से वृत्र के मुख पर चोट की, उस समय समस्त देव संग्राम में तुम्हें आनंद प्राप्त करता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार 52वें सूक्त में भी कुल 15 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 53 और 54 सूक्त को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।